नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नैंसी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर आपके साथ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में आप विटामिन्स को सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जियों का आहार लेता है, उसके अंदर से ग्रसित होने की संभावना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। बताना है एक व्यक्ति जो केवल चावल खाता है और आलू से बनी सब्जी खाता है। क्या खाता है? चावल और आलू की सब्जी खाता है। ठीक है, यानी कि आलू से बनी कोई भी सब्जी वो जिस तरीके से बनाता भी होगा उस तरीके का आलू की सब्जी ही खाता है, तो उसके अंदर से किस चीज़ से ग्रसित होने की संभावना है। यदि कोई व्यक्ति चावल खाता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि चावल जो है, चावल में आपकी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्रोत है वो आपके चावल हैं, इसीलिए चावल खाने की वजह से व्यक्ति के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी तो होगी नहीं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से तो वो ग्रसित होगा नहीं। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 और आपका थर्ड वाला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका व्यक्ति चावल जो है भरपूर मात्रा में ले रहा है, इस वजह से उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी। वहीं आलू से बनी सब्जी खाता है तो उसके अंदर जो है आपके किस चीज़ की कमी होगी आपको बताना है। तो व्यक्ति के अंदर प्रोटीन और वसा की कमी देखने को मिलेगी। किसकी? प्रोटीन और वसा की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आपके जो हैं आपके नए ऊतकों के निर्माण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? नए ऊतकों के निर्माण में सहायक कौन होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। नए ऊतकों के निर्माण में कौन सहायक होता है? आपके जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं वसा के बारे में कि वसा क्या है। ये जो वसा है, वसा होती क्या है? वसा जो है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ हैं। क्या है? ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ। ठीक है, यानी कि ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कौन से हैं? आपकी वसा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट जाननी है कि 1 ग्राम जो वसा होता है, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम वसा में आपके 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा होती है। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि वसा का जो संचय है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वसा का संचय होता है आपके यकृत में होता है। यकृत में वसा का संचय होता है। ठीक है, दैनिक जीवन में हमें कितने वसा की आवश्यकता होती है? तो दैनिक जीवन में आपको 60 से 70 ग्राम जो वसा है उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि एक दिन में आपको 60 से 70 ग्राम वसा अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना वसा के बारे में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानना है, वो ये है कि तो जो आपका जो वसा होता है वो त्वचा के नीचे रहकर ताप व गर्मी का नियंत्रण करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ताप व गर्मी का नियंत्रण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या फिर आपसे एक और कोई ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको समझ आ चुका है कि हमारे जो फैट होते हैं, यानी वसा होते हैं, वो ताप व गर्मी का नियंत्रण करते हैं। कैसे करते हैं? हमारी त्वचा के नीचे रहकर। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस समूह को आपका सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो विटामिन को जो है आपका सहायक आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहायक आहार कारक आपके विटामिन होते हैं। विटामिन की संकल्पना इंपॉर्टेंट बनती है। इनकी संकल्पना किसने दी थी? तो इनकी संकल्पना दी थी आपकी कैसिमर फंक ने दी थी। किसने? कैसिमर फंक जी ने दी थी। ठीक है, फंक। इनका नाम जो है, इनका नाम यानी कि जो शब्द है, इनका शब्द किसने दिया था? ये जो विटामिन शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। विटामिन शब्द लूनिन ने दिया था। किसने दिया था? लूनिन ने दिया था। याद रखना है, संकल्पना तो कैसिमर फंक ने दी थी, लेकिन जो आपका विटामिन शब्द है वो आपका लूनिन ने दिया था। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता आपको विटामिन देते हैं। क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, की क्षमता कौन देता है? रोगों से लड़ने की क्षमता आपके
विटामिन देते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि आपका कोई सा भी विटामिन आपके शरीर में नहीं बनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर में आपका कोई सा भी विटामिन नहीं बनता। याद रखना है कि आपके जो विटामिन होते हैं उनको सहायक आहार कारक कहा जाता है। इनकी संकल्पना कैसिमिर फ्रंक ने दी थी, शब्द लोने ने दिया था। इनका काम क्या है, तो ये जो है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। साथ ही साथ विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, प्लेग्रा और स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई। बताना है जो प्लेग्रा है और ये स्कर्वी रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो है आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, आपके सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें आपका विटामिन सी होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है या फिर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो सकता है। लेकिन आपका ऑप्शन 2 और 4 पहले से गलत हो गए। ठीक है, इसीलिए आपका 2 और 4 जो है गलत है, तो इनको आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये तो जान चुके हैं कि आपका जो है क्या कहते हैं स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि प्लेग्रा जो है किसकी कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा ऑप्शन पहले कट गया था? 2 और 4 आपका पहले से कट गया था। अब आपको 1 और 3 पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विटामिन बी की फैमिली है वो इंपॉर्टेंट बनती है। जब कभी भी आप विटामिन चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है विटामिन की संकल्पना किसने दी थी, आपके विटामिन के कार्य क्या हैं, शब्द किसने दिया था। साथ ही साथ विटामिन बी की फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। सभी विटामिन के रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट बनते हैं और विटामिन बी की फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विटामिन बी की फैमिली को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं वो ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक बहुत मज़ेदार सी है। ट्रिक ये है कि एक लड़की थी रानी। वैसे तो रानी इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक सीख रहे हैं। ट्रिक का मतलब ये तोड़ मड़ोड़ कर चीज़ों को जोड़ना। ठीक है, तो रानी कैसे लिखना है, रानी यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो ट्रिक ये है आपकी, एक लड़की थी रानी। ठीक है, रानी जो लड़की थी उससे उसकी दोस्त ने पूछा, रानी क्या तुमने कोई पाप किया है? तो रानी ने बोला कि हाँ मैंने एक पाप किया था। उसने बोला कि हाँ मैंने एक पाप किया था। फिर उसने अपने आप को इस तरीके से बोला स्टेटमेंट के फॉर्म में, रानी ने एक पाप किया था बस। ठीक है, क्या बोला उसने? रानी ने एक पाप किया बस। क्या बोला उसने? रानी ने एक पाप किया बस। याद रखना है आपको। ठीक है, उसने क्या बोला कि हाँ रानी ने एक पाप किया था। इस था को लीजिए यहाँ पर था। ठीक है, फिर उसने क्या बोला? रानी ने एक पाप किया बस। यहाँ पर लिख लीजिए, रानी ने एक पाप किया बस। हो गया। ठीक है, बन गई आपकी ट्रिक, हो गया आपका काम यहीं से। ठीक है, अब आपको पता है कि विटामिन बी की फैमिली आपकी B1 से शुरू होती है। B1, B2, B3, याद रखना है B4 नहीं होता है, B5, B6, B7 और आपकी B12। यहाँ पर लिख दूँ B12। ये जो है आपकी विटामिन बी की फैमिली है। ठीक है, तो कितनी है फैमिली? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है आपकी? 7 आपको देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7। याद रखना है कितनी है? 7। इन 7 के आपको रासायनिक नाम याद रखने हैं। साथ ही साथ इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम में। आपके कई एग्जाम में विटामिन से यही पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे विटामिन B1 का नाम था से शुरू होगा, यानी कि थायमीन। ठीक है, क्या होगा? थायमीन। ठीक, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 यानी कि रानी, अब यहाँ पर रानी आएगा, रानी का रा लेना है, यानी कि राइबोफ्लेविन। रा से मतलब है आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन आपका जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। वहीं विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्लोसिस नामक एक रोग जो होता है वो आपका विटामिन B2 की कमी से होता है, क्लोसिस। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ तक तो आप पहुँच गए, था और रा आपका कंप्लीट हो चुका। अब आपका आता है नी। ठीक है, नी का मतलब है आपका नियासिन। क्या है? नियासिन। विटामिन B3 की कमी से होता है आपका पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। साथ ही साथ आपका चर्म रोग, चर्म रोग में आपके स्किन से संबंधित जो है डिसीज़ आते हैं, स्किन से संबंधित जैसे खुजली वगैरह या फिर आपके पिंपल विम्पल ज़्यादा हो रहे हों, ये सारे आपके चर्म रोग में आते हैं। ठीक है,
तो आपका प्लेग्रा और चर्म रोग आपकी विटामिन B3 की कमी से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आपसे चर्म रोग और प्लेग्रा ज़रूर पूछा जाता है, याद रखना है। वहीं विटामिन B5 का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपने देखा कि रानी ने एक, आपको यहाँ तक छोड़ देना है, फिर आपका आता है पा, यानी कि पेंटोनिक अम्ल। क्या आता है, पेंटोनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोनिक अम्ल, ठीक। तो आपने यहाँ पर जाना कि B5 का नाम क्या है, आपका पेंटोनिक अम्ल है। B5 की कमी से क्या होता है, विटामिन B5 की कमी से आपको होता है बाल गिरना, बालों का पकना, यानी कि जिनके बाल झड़ रहे हों तो अब आप समझ जाएं कि आपकी बॉडी में विटामिन B5 की कमी है, इसीलिए विटामिन B5 को आप लीजिए और अपने बाल को जो है गिरना कम कीजिए। बालों का गिरना, साथ ही साथ आपके बालों का पकना किस में आता है, आपका विटामिन B5 की कमी की वजह से होने वाला है, ठीक है। वहीं B6 का नाम क्या है, तो विटामिन B6 से, यानी कि फिर से आपका पा आ गया, यानी कि पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी से एनीमिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं प्लेग्रा, चर्म रोग, बालों का गिरना, बालों का पकना और एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो है आपका विटामिन B6 की कमी से होने वाला एक रोग है। तो यहाँ पर आप लोगों ने विटामिन B6 तक देख लिया है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। आपकी ट्रिक क्या थी, मैं फिर से लिख देती हूँ। रानी ने, यहाँ पर था आपका, हाँ मैंने एक पाप किया था, रानी ने बोला, रानी ने एक पाप किया बस, ठीक है। आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था का मतलब है थाइमिन, रा का मतलब है राइबोफ्लेविन, नी का मतलब है आपका नियासिन, पा का मतलब है आपका पेंटोनिकम, नेक्स्ट पा का मतलब है आपका पायरिडॉक्सिन। वहीं आपका बचा है क्या, आपको किया से कोई मतलब नहीं रखना है, बस, ठीक है, बस अब आपका रह गया है। तो यहाँ पर आपकी विटामिन B6 तक कंप्लीट हो गया था। अगला आता है आपका विटामिन B7 एंड लास्ट आता है आपका विटामिन B12। विटामिन B7 बा का मतलब है बायोटिन, क्या नाम है इसका, बायोटिन, ठीक है, बायोटिन। विटामिन B7 की कमी से थकान होती है, क्या होती है, थकान। कुछ लोग को आप देखते होंगे हमेशा एकदम थके थके से रहते हैं, उनको थोड़ा सा चला दो, 500 मीटर ही चला दो तो वो थक जाएंगे। अनिद्रा, ये सारी जो कमियां हैं विटामिन B7 की कमी से होती हैं। तो जिनको ये प्रॉब्लम हो ना, जो थकावट महसूस करते हो, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, तो विटामिन B7 उनकी बॉडी में कम है। विटामिन B7 के आप स्रोत लीजिए और थकान जैसी चीज़ों को दूर कीजिए, ठीक है। विटामिन B12 यानी कि लास्ट आपका क्या बचा है, सा, यानी कि सा का मतलब है साइनोकोबालमीन। क्या है, साइनोकोबालमीन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइनोकोबालमीन, ठीक है। ये जो है आपके साइनोकोबालमीन क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इससे होता क्या है, घातक एनीमिया होता है। घातक एनीमिया जो है आपका रोग विटामिन B12 और B12 की कमी से होता है, वहीं एनीमिया B6 की कमी से होता है। याद रखना है आपको, B12 और B6 बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ट्रिक देख ली, मैंने इसी तरीके से याद किया था। ये मेरी पर्सनल व्यू है कि आप लोगों को भी ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है तो क्यों ना हम इसी तरीके की ट्रिक अपनाएं। अगर आप ट्रिक के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ों की याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप जान गए हैं कि प्लेग्रा जो है आपके विटामिन B3 की कमी से होता है, वहीं आपका विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन टोकाफेरोल होता है, यानी कि कौन से विटामिन का नाम टोकाफेरोल है, आपको बताना है। विटामिन A, विटामिन E, विटामिन K या फिर विटामिन D। विटामिन आपकी जो E है इसका नाम है टोकाफेरोल, ठीक है, क्या है, टोकाफेरोल, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना है विटामिन ई की विशेषताएं क्या है, विटामिन ई के स्रोत क्या है, हमारे विटामिन ई की कमी से होता क्या है। तो विटामिन ई जो है आपका एक प्रजनन विटामिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रजनन विटामिन है, विटामिन A, V, E, K, ठीक है। तो विटामिन ई जो है आपका एक प्रजनन विटामिन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रजनन विटामिन, ठीक। ये क्या है, एक प्रजनन विटामिन है। इसके स्रोत इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन ई के स्रोत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सोयाबीन स्प्राउट जो है आपकी, इनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। सोयाबीन स्प्राउट, सोयाबीन स्प्राउट के अलावा जो आपका तेल है, गेहूँ, तेल गेहूँ के अलावा आपकी अंडे की जर्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडे की जर्दी में पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन होता है। तो अंडे की जर्दी में आपको विटामिन ई देखने को मिलता है, ठीक है, जर्दी।
यहाँ पर आपने स्रोत देख लिए। अब आपको देखना है कि विटामिन ई की कमी से शरीर में क्या होता है, कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से होता है आपके शरीर में नपुंसकता और जो बांझपन रोग होता है महिलाओं में वो होता है। क्या होता है? नपुंसकता या बांझपन। ठीक है, ये जो आपका रोग है बांझपन, ये आपका देखने को मिलता है किसमें? बांझपन जो रोग देखने को मिलता है आपकी स्त्रियों में देखने को मिलता है, तो वो विटामिन ई की जो है कमी से होने वाला एक रोग है। आई होप यहाँ पर आप विटामिन ई के बारे में सारी चीज़ें जान चुके होंगे कि विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है, वहीं इसको प्रजनन विटामिन कहा जाता है। इसके स्रोत है सोयाबीन स्प्राउट तेल, आपके अंडे की जर्दी। इसकी कमी से आपको नापुंसकता है या फिर आपका जो है बांझपन रोग होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि विटामिन ई का भंडार मानव शरीर में कहाँ पर होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, भलाई ही है। ठीक है, विटामिन ए का भंडार मानव शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या फिर वृक्क में। विटामिन ए का जो भंडार है आपकी यकृत में होता है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत है? सेब, आम, पपीता या फिर अमरूद। बताना है आपको कि कौन सा विटामिन ए का स्रोत है। तो आपका जो पका आम होता है, पका आम जो है आपका, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। वहीं गाजर में भी विटामिन ए होता है। तो आपको याद रखना है कि आम में आपका विटामिन ए देखने को मिलता है। ठीक है, आम आपका जो है पका आम, सीजन भी आ रहा है तो विटामिन ए से भरपूर आम आप लोग खाइए। ठीक है, जैसे आपके यूपी में आपके लखनऊ के आम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो लखनऊ के आम बहुत जो है अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप कभी इनको ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे आम होते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन वी और विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। बताना है आपके कौन से विटामिन जो है आपके पानी में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके विटामिन है ये आपके दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील, दूसरे होते हैं आपके जल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। तो पानी में घुलनशील विटामिन है जो आपके यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी हैं, ये जो हैं दोनों आपके जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैंने ऐसे याद रख लिया था कि जल में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। तो बी और सी ऐसे थे, जो दो व्यक्ति थे बी सी, जो जल्दी से पानी में घुल गए थे। ठीक है, तो बी सी व्यक्ति जल में घुल गए थे, मैंने ऐसे याद रखा था। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन, बचे हुए जो विटामिन हैं आपके, जैसे ए, कौन सा बचा? आप बी और सी कंप्लीट हो गए, डी, ई, के। ए, डी, ई के जो है आपके वसा में घुलनशील है। जल में ऐसे याद रखना है कि जल में जो है विटामिन, आपकी कोई भी चीज़ विटामिन ही नहीं, इवन आपके कोई सी भी चीज़ देखना तो जल में घुलनशील हो जाती है, जल्दी से घुल जाती है। तो मैंने याद रखा था कि बी सी जो है बहुत जल्दी से आपके जल में घुल जाते हैं। इसी तरीके से मैंने याद रख लिया था। तो आप याद रखना कि जल में जो बी सी बहुत जल्दी घुल गए थे। ठीक, तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोल्डन राइस स्रोत हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन राइस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डन राइस आपका किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन सी का या फिर विटामिन B12 का। तो जो गोल्डन राइस होते हैं, गोल्डन राइस वो आपके विटामिन ए का स्रोत होते हैं, इसीलिए ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रतौंधी, वेरी प्लेग्रा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है, वहीं बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और आपका जो आपका प्लेग्रा है, प्लेग्रा आपका क्या विटामिन B3 की कमी से होता है। मैं अभी आपको बताकर आई हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्लेग्रा है, प्लेग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। वहीं आपका बेरी विटामिन B1 की कमी से, और आपका रतौंधी ए की कमी से, और रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि नियासिन, आपका विटामिन B3 का नाम नियासिन है। मैं अभी आपको ट्रिक के थ्रू पढ़ाई हूँ। तो आपका विटामिन B3 जिसका नाम नियासिन है, जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप का विटामिन है, इसकी कमी से आपको प्लेग्रा रोग होता है, इसलिए ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है आपका निम्न में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताना है कि किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है आपका विटामिन बी में होता है। किसमें? नाइट्रोजन आपका विटामिन बी में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना, घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन आपकी डी। बताना है आपको कि मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना आपकी जो है
अस्थियों का भंगुर होना और घाव जो है भरते हैं, जो घाव होता है आपको, यदि कोई आपको घाव हो जाता है तो उसको भरने में देरी लगती है, तो किस विटामिन की कमी से होने वाली ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मसूड़ में अगर रक्तस्राव होता है, अगर आपके दांत गिरते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके विटामिन सी की वजह से होती हैं। किससे? विटामिन सी की वजह से होती हैं। ठीक, आइए जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल आपके विटामिन सी का नाम है। वहीं आपके स्रोत कौन से हैं? तो इसके स्रोत इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन सी के स्रोत होते हैं आपके खट्टे, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका टमाटर हुआ, टमाटर, हरी मिर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरी मिर्च में आपका विटामिन सी पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरी मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, तो हरी मिर्च में आपका विटामिन सी होता है। वहीं नींबू, नींबू, आंवला, आंवला के अलावा आपका जो है आपका और भी जितनी आपकी खट्टे जो चीज़ें होती हैं उनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखना है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है। हरी मिर्ची का मेन जो आपका स्रोत है वो आपका किस चीज़ का है? तो विटामिन सी का मेन स्रोत आपका हरी मिर्ची है। ठीक है, हरी मिर्ची सभी को पसंद होगी, मैक्सिमम लोगों को पसंद होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना स्रोत के बारे में। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जाननी है कि जब कभी होता ये है कि घरों में हम लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को गर्म करते हैं। जब हम लोग सब्जियों को गर्म करते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। सब्जियों को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। एक केस और है जिसमें विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। कौन सा केस है? वो ये है कि कभी कभी होता क्या है कि मम्मी लोग जो है सब्ज़ी काट कर बाद में धुलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्ज़ी को पहले धुल लीजिए, उसके बाद आपको अगर छीलना है तो छीलिए, उसके बाद कट करिए। ठीक, लेकिन होता ये है कि हमारे जो भारतीय समाज है उसमें पहले सब्ज़ी को कट कर ले तो उसके बाद धोते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले कट कर लेते हैं फिर उसके बाद धोते हैं, तो उसमें विटामिन सी जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो कृपया महिलाएं ध्यान से सुने, यानी कि लड़कियां ध्यान से सुने कि कभी भी सब्ज़ी को आप लोग काटने से पहले धुल लें, काटने के बाद ना धुलें, ताकि आपका विटामिन सी जो है आपका नष्ट ना हो। इससे होगा क्या कि आपको विटामिन सी के अलग से स्रोत नहीं लेने पड़ेंगे अपनी बॉडी में, आपको नेचुरली मिल रहे हैं, आपकी सब्ज़ी के थ्रू मिल रहे हैं, तो क्या बुराई है लेने में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि सब्ज़ी को पहले धुल लेना है, बाद में नहीं धुलना है। ठीक, अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये जाननी है, वो ये है कि जो मानव मूत्र होता है, ये जो मानव मूत्र है, मानव मूत्र जो है, मानव मूत्र में आपका विटामिन सी आपका होता है, इंपॉर्टेंट है। मानव मूत्र में विटामिन सी होता है। ठीक है, साथ ही साथ दांतों का जो डेंटाइन है, ये जो आपके दांत होते हैं, दांतों का डेंटाइन, ठीक, दांतों के डेंटाइन में आपका विटामिन सी उपस्थित रहता है। ठीक, विटामिन सी आपका उपस्थित रहता है दांतों के डेंटाइन में। इसीलिए ज़रूरत होती है आपके दांत को किसकी? विटामिन सी की। ठीक, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपकी मम्मी लोग जो हैं, मेरी मम्मी जैसे हैं, मेरी मम्मी अखरोट अगर आता है, जैसे वैष्णो देवी जाता है कोई तो अखरोट आता है तो गांव में देके जाते हैं, तो मम्मी अपने दांतों से ही उस अखरोट को तोड़ लेती हैं। लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं, मम्मी तोड़ लेती, मैं नहीं तोड़ पाती हूँ। तो आप लोग देखेंगे आपकी मम्मी लोग तोड़ लेती हैं उस अखरोट को आसानी से, क्योंकि उनकी जो दांत हैं मजबूत हैं। क्यों है मजबूत? क्योंकि अच्छे से उन लोगों ने विटामिन सी को लिया होगा। ठीक, हम लोग जो हैं हो गए हैं थोड़े से आलसी टाइप, नहीं उतने विटामिन ले पाते हैं, इसी वजह से हम लोग उतने मजबूत दांत नहीं है ताकि हम अखरोट जैसी चीज़ों को अपने दांतों से तोड़ पाएँ। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा कि मानव मूत्र और दांतों के डेंटाइन में आपका विटामिन सी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल तंत्र, संयोजी ऊतक, जनन या तंत्रिका ऊतक बताना है। जब आपकी वर्त होती है तो वर्त के बाद मानव जो होता है उसमें आपके ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो उस ऊतक का नाम है आपकी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद आपका कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है कि एबी रक्त समूह में, अब आपको बताना है कि एबी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते, एंटीजन नहीं होते, या फिर ना तो एंटीजन होते हैं ना एंटीबॉडी होते हैं, और आपकी नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों होते हैं। बताना है एबी रक्त समूह में आपका क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आपका जो एबी रक्त समूह है, एबी रक्त समूह में आपकी एंटीबॉडी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? एंटीबॉडी नहीं होते हैं, आपके एंटीजन इसमें उपस्थित रहते हैं। यानी कि एबी जो रक्त समूह है इसमें एंटीजन उपस्थित रहते हैं। ठीक, एंटीजन तो होते हैं लेकिन आपकी एंटीबॉडी नहीं होती हैं। ठीक,
क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर शामिल नहीं किया था कि विरक्त समूह में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये जानना था कि ये जो आपकी एंटीजन है, एंटीजन किस प्रोटीन की बनी होती हैं, आपकी एंटीबॉडी में कौन सा प्रोटीन होता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आपकी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में आपका ग्लोब्यूलिन नाम का एक प्रोटीन होता है। कौन सा? ग्लोब्यूलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि एंटीबॉडी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो एंटीबॉडी में आपका होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। वहीं आपकी एंटीजन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो एंटीजन में होता है आपका ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा? याद रखना है, नेम थोड़ा सा इनका कॉमन टाइप का है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में देखना कि वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती हैं। जैसे आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख लें, उन सब में यही होता है कि जो थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं, जिन कन्फ्यूजिंग हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंटीजन में आपका ग्लोबिन प्रोटीन होता है। वहीं आपका जो है जो आपका है ये वाला एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में आपका ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन होता है। याद रखना है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? एल्ब्यूमिन, प्रतिरक्षी, ग्लोब्यूलिन या प्रोथ्रोम्बिन। आपका विटामिन के, आपका जो है विटामिन के है क्या, इसके बारे में जानते हैं। साथ ही साथ इसकी विशिष्ट भूमिका किस चीज़ के संश्लेषण में रहती है, ये भी जानते हैं। ठीक है, तो आपके विटामिन के का पूरा नाम क्या है? पहले तो आपको ये रासायनिक नाम पता होना चाहिए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। ठीक, फिलोक्विनोन जो है आपकी विटामिन के का रासायनिक नाम है। आपका जो विटामिन के होता है, इसके स्रोत इंपॉर्टेंट है। तो इसके स्रोत हैं आपकी हरी सब्जियां। जो हरी सब्जियां हैं यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं आपकी, ये आपकी स्रोत होते हैं आपकी विटामिन के का। वहीं आपका टमाटर, गोभी के अलावा आपका एक यकृत जो होता है, यकृत, ये आपके जो है विटामिन के से भरपूर चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता थक्का? क्योंकि जो आपका विटामिन के है, विटामिन के आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपकी प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है। जब आपका विटामिन के की कमी होगी तो आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाता है आपका? थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका एक और है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये क्या है? ये आपके विटामिन की निर्माण करता है आपके प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन का। जब आपके विटामिन के की कमी होती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन पाता है, जिस वजह से आपका रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि विटामिन के जो है आपका विशिष्ट भूमिका निभाता है आपकी थ्रोम्बिन के निर्माण में, किसकी? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में और आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में भूमिका निभाता है। आपके क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। आपका कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन में भूमिका निभाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन के जो है आपका रक्त के स्कंदन में भूमिका निभाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, मैं आपको बता चुकी हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? दूध, अष्टभुज, बैंगन, मूली। तो जिंक का उच्चतम जो स्रोत होता है वो अष्टभुज होता है। ये टोटली आपके 8 चीज़ों को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो अष्टभुज जो है आपका उच्चतम स्रोत होता है जिंक का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरीज मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक गिलास आप जो पानी पीते हैं तो आपको कितनी कैलोरी मिलती है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जब हम वाटर पीते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी कि कोई ना कोई कैलोरी मिलती होगी जल से। तो बताना है कौन सी कैलोरी मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10,000 कैलोरी, 0 कैलोरी। बताइए एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरीज मिलती हैं। आपके एक गिलास पानी पीने से आपको कोई कैलोरीज नहीं मिलती। 2 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती हैं? 0 कैलोरी मिलती हैं। 3 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी, यानी कि पानी पीने से कोई सी भी कैलोरीज नहीं मिलती हैं। फिर भी वाटर देखिए कितना शक्तिशाली है कि हमारे अंदर जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है पानी को पीने से, लेकिन कोई कैलोरीज नहीं होती हैं इसमें। इसलिए ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा कि हमारा 0 कैलोरीज प्राप्त होती हैं एक गिलास पानी पीने से। और आप सभी को पता है कि वाटर को सेव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाटर को सेव करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन एवं प्रसारण को कहा जाता है क्रमानुकुंचन, दोलनी,
अनुशीलन इनमें से कोई नहीं। जो आपकी भोजन नली की दीवार है, भोजन नली की दीवार की संकुचन, संकुचन होता है प्रसारण यानी कि फैलना, ठीक है। संकुचन यानी कि संकुचित होना यानी कि सिकुड़ना, वहीं प्रसारण का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो प्रसारण और संकुचन को क्या कहा जाता है? तो प्रसारण एवं संकुचन को कहा जाता है आपका क्रमानुकुंचन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन एवं प्रसारण को क्रमानुकुंचन कहा जाता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, टाइलिन। बताना है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका गैस्ट्रिन होता है, गैस्ट्रिन आपका कोई पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा? गैस्ट्रिन आपका नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। अब जानते हैं ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन होता है वो अग्न्याशय रस में होता है। कहाँ पर? अग्न्याशय रस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अग्न्याशय रस में जो आपका एंजाइम होता है वो होता है आपका ट्रिप्सिन। बेसिकली आपके अग्न्याशय रस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं ये देख लेते हैं। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम है जानते हैं इनके बारे में। उनमें से आपका एक तो ट्रिप्सिन ही है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन के अलावा और कौन से हैं? तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है, याद रखना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ट्रिप्सिन तो आपके जो हैं अग्न्याशय रस में एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन कार्य क्या करता है? ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पूर्ण पाचन करना, यानी कि प्रोटीन का पाचन जो है आपका कार्य करना, प्रोटीन के पाचन का कार्य करना किसका है? काम ट्रिप्सिन का कार्य होता है। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिन है, जो कि आपका कोई सा भी पाचक एंजाइम नहीं है। अगला है आपका पेप्सिन। पेप्सिन के बारे में जानते हैं। पेप्सिन जो है आपके आमाशय जो होता है, आमाशय भाग होता है आपके शरीर में। आमाशय भाग के जो आमाशय के फांडिक भाग से, किससे? फांडिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है फांडिक भाग। आमाशय में एक भाग होता है फांडिक भाग। फांडिक भाग से आपकी जो जठर ग्रंथियां हैं, फांडिक भाग में आपकी जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां, इन जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। क्या होता है? आपकी आमाशय से, आमाशय की फांडिक भाग से, जठर ग्रंथियों से आपका जो है पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो स्रावित होता है, ठीक है। याद रखना है कार्य क्या है इसका? कार्य है पेप्सिन का प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना, ठीक है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। तो मैं इस तरीके से लिख दूं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करना। आप समझ जाना, पेप्टोन, पेप्टोन, ठीक है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य कौन करता है? आपका पेप्सिन करता है। एंड लास्ट आपका आता है टाइलिन, ठीक है। टाइलिन जो है आपका लार का एंजाइम है। क्या है? एक लार का एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि यही प्रथम पाचन शुरू करता है, ठीक है। ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है यही आपका प्रथम पाचन शुरू करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रथम पाचन शुरू कौन करता है? तो प्रथम पाचन आपका मुख से शुरू होता है। तो मुख में क्या होता है? मुख में लार होती है। लार में कौन से एंजाइम होते हैं? लार में आपके 2 तरीके के एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका टाइलिन है, दूसरा कौन सा है बताइए? दूसरा आपका एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ठीक है। जो टाइलिन एंजाइम होता है प्रथम पाचन यही शुरू करता है, टाइलिन एंजाइम। वहीं लाइसोजाइम भोजन के जीवाणुओं को मारता है, यानी कि आपके भोजन में यदि कोई विषाक्त जीवाणु है तो उन जीवाणुओं को मारने का काम आपके लाइसोजाइम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने टाइलिन के बारे में जाना कि टाइलिन एक लार से स्रावित होने वाला एंजाइम है। वहीं ट्रिप्सिन के बारे में जाना, ट्रिप्सिन आपका अग्न्याशय रस में आपका एंजाइम होता है। वहीं पेप्सिन जो है आपका आमाशय में होता है, ठीक है। याद रखना इनकी कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने पाचक एंजाइम के बारे में देख लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए और चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।